एस एजुटेक मार्केट एनालिसिस का इस नए वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में क्या ही बोलूं। देखिए आज ना सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। आज पूरे ग्लोबल मार्केट से लेकर के इंडियन मार्केट में तो थोड़ा कम ब्लडबाथ देखने को मिला है। अगर आपको देखना है ना तो कल का आ, मतलब क्रिप्टो का कंडीशन जाके देखो आप सब। इतनी हालत खराब है। इथेरियम जो है करीब 30-32% डाउन। वहीं पे आपका बिटकॉइन जो है 11-12% डाउन था। अदर अल्ट कॉइन की तो हालत पूछो ही मत आप सब। इतनी सिचुएशन खराब है और इसके पीछे का एक ही रीजन है और वो क्या है? ट्रम्प साहब का टैरिफ। टैरिफ सुना ही होगा आप लोगों ने। अभी कनाडा पे करीब करीब क्या 25% का टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। चाइना पे 10% का टैरिफ लगा दिया है। उसके चक्कर में डाउ जोन्स जो है करीब 400 या 500 पॉइंट डाउन था उसका फ्यूचर। ठीक है। और नैस्डैक जो है 250-300 पॉइंट डाउन। ठीक। और उसके साथ में अभी का ये मार्केट का सिनेरियो देखो। देखो सब सबके सब में ब्लड बाथ चल रहा है। तो ये तो अपना मार्केट जो आज नीचे गिरा इसके पीछे ऐसा नहीं है कि वही मतलब ट्रम्प साहब का ही हाथ है। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं अपने मार्केट का सस्टेन नहीं करने का। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे बजट पे काफी अच्छा खासा अनाउंस मतलब मिडिल क्लास वालों के लिए 12 लाख का जो है टैक्स माफ कर दिया। काफी अच्छा खासा फिर मार्केट क्यों नहीं उठा? उठना चाहिए था। ये तो मार्केट के लिए अच्छा अच्छा है। नहीं अच्छा। टैक्स माफ किया है। ठीक है। लेकिन उसके सिवा अदर जो भी आपके कारपोरेट्स सेक्टर के लिए रियल्टी सेक्टर के लिए क्या दिया है? क्या किया? पीएसयू सेक्टर्स, रेलवे, डिफेंस, शिप बिल्डिंग के लिए दे दिया। रेलवे के लिए क्या दिया? डिफेंस के लिए क्या दिया? पीएसयू सेक्टर्स के लिए क्या दिया? अनाउंसमेंट क्या किया? सारा का सारा तो बिहार के भाई लोग बुरा मत मानना आप लोग, मखाना वोट। आईआईटी पटना, पटना एयरपोर्ट। अरे भाई बिहार में हमेशा ही अच्छा खासा मतलब उनको जब भी बजट आता है ना तो उनके लिए ना काफी अच्छा खासा अनाउंसमेंट हर समय होता है। लेकिन बिहार में एक्चुअल में कितना ग्रोथ ग्रोथ होता है आपको भी पता है। धरातल मतलब जो जमीनी हकीकत क्या है। मैं तो बिहार के पास का हूँ। यूपी बलिया से हूँ। सटे सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। क्या सिचुएशन है आप सबको मतलब जो भी बिहार के जो पर्स बिहार बिहार के लोग हैं उनको भी पता होगा कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। ठीक। और साथ में और क्या दिक्कत ये है ना दोस्तों कि हमें लग रहा है कि बजट काफी अच्छा था लेकिन मिडिल क्लास को खुश करने के चक्कर में ना मतलब अभी पता है आप लोग को फिजिकल डिफिशिएंट या थोड़ा सा डिटेल्स में जा करके अगर आप मतलब बजट को जानने की कोशिश करना आप लोग। गवर्नमेंट जो है छोड़िए इसका मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो तो बना ही दिया होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा। क्या है उस पर डिस्कस किया जाए? आप लोग समझदार हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है। तो बजट आप लोग को लग रहा है कि काफी अच्छा है तो ये मतलब आप लोगों की भूल है। काफी अच्छा नहीं है। पहली चीज तो ये 12 लाख का जो टुनटुना मिला है ना वो टुनटुना एक्चुअल में आप सबको पता होगा कि 8th पे कमीशन आने वाला है। 8th पे कमीशन जैसे ही लागू हो जाएगा मोस्ट ऑफ लोगों की सैलरी जो भी मिडिल मिडिल क्लास क्या हम लोग तो देखिए गवर्नमेंट वैसे भी हमको गरीब ही समझती है। जो भी 12 लाख के अर्निंग तक मतलब जो भी 12 लाख की अर्निंग 12 लाख तक की अर्निंग करते हैं ना या 12,75,000 तक की अर्निंग करते हैं उनको गरीबी गवर्नमेंट समझती है। ठीक है। तो और उसमें भी 8 पे कमीशन आने वाला है। मोस्ट ऑफ लोगों की सैलरी 12 लाख हो जाएगी। भाई गवर्नमेंट हम लोगों से काफी हमारा थॉट और उनका थॉट हमसे कई कदम वो आगे रहते हैं। हमें
लॉलीपॉप दिया गया है एक्चुअल में। अच्छी बात है, कुछ टाइम के लिए सही रहेगा, लेकिन कुछ खास अच्छा भी नहीं, क्योंकि जो ग्रोइंग सेक्टर हैं उनके ऊपर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो उससे मतलब कंट्री की ग्रोथ होनी चाहिए ना साथ में। बिहार की मखाना बोर्ड, ये वो प्लांट है, छोड़िए। देखिए, कुल मिला के मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है। जो 12 लाख का आप लोग सोच रहे हो कि टैक्स फ्री हो गया है, तो उसमें कोई खास मतलब अभी कितनी महंगाई आने वाली है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है, ठीक है, अपना जीडीपी का हाल आप लोग देख ही रहे हो, ठीक। तो कुछ खास है नहीं, ठीक है ना, वो एक लॉलीपॉप है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कल का लेवल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये तो चलता रहेगा। तो कल का लेवल जो होगा दोस्तों, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आज की कंडीशन, अगर इतना ही बजट अच्छा था तो ये सारी कंपनियां, आप लोग कहोगे कि ये सारे पीएसयू सेक्टर हैं, आप लोग कहोगे कि अरे वो तो टैरिफ की वजह से गिरी है। अरे नहीं भैया, टैरिफ की वजह से नहीं गिरी है, ये आईटी सेक्टर्स थोड़े से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं आज। अदरवाइज ये पीएसयू था, ये रेलवे सेक्टर की हालत देखो आप। ये इरकॉन जो है, सॉरी, टैक्स रेल 10%, आरबीएनएल मतलब अभी दिख रहा है 6%, 8% के करीब था। आईआरएफसी ये 5-6% के करीब था। ऐसी तो सिचुएशन है, अगर इतना ही बजट अच्छा था तो ये क्यों गिर रही है, आप लोग समझ सकते हो। अच्छा, चलिए चलते हैं निफ्टी पे, निफ्टी का लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा, ये निफ्टी है, सिंपल सा रखना है। जब तक ये 12,350 मतलब 12,340 का लेवल ब्रेक नहीं कर देती है, या इवन ये समझ लो कि जब तक ये 12,320 का लेवल ब्रेक नहीं कर देती है तब तक बुलिश व्यू इंटैक्ट है, या तो फिर कल ये साइडवेज रख देंगे क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि कल पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही रहे, एक रेंज में ही ये घूमता रहे, ये मतलब 23,370 से लेकर के 23,300 के बीच में घूमता रहे, ठीक है। तो सिंपल सा रखना है, जब तक कि ये 23,370 का लेवल ब्रेक नहीं करता है ऊपर की साइड, या 23,300 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको पोजीशन नहीं बनाना है। कोई किसी के पास अच्छा खासा कैपिटल है तो आप अपना सेल कर सकते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक। और अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है, जो लेवल मैंने बताया, तो उसके नी तो लेवल आपका होगा 23,250, फिर 23,170 का लेवल आपको इजीली मिल सकता है। उसके नीचे जाता है तो 23,100 का लेवल, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नीचे का पोजीशन बना करके चलना है, अगर नीचे की साइड यानी बियरिश मार्केट होता है तो। अब बियरिश मार्केट कब होगा, जब ये 23,300 का लेवल ब्रेक कर देगा। वहीं पे 23,370 के ऊपर अगर मार्केट किसी भी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, 20 EMA के ऊपर रहता है, तो आप ऊपर का लेवल मतलब बुलिश व्यू इंटेक्ट रख सकते हैं। और आपका जो ऊपर की साइड लेवल होगा 23,420, 23,500 और 23,550 का लेवल इजीली मिल सकता है, ठीक। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन चेन में सिंपल सा है दोस्तों, ऑप्शन चेन में देखिए एज पर पुट राइटर्स तो नहीं है, ठीक है ना। पुट राइटर्स अपना पोजीशन एक्सपायर अप करके बैठे हुए हैं, तो 23,400 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। कॉल राइटर्स ओटीएम में भी अच्छा खासा पोजीशन बना के बैठे हैं, आईटीएम में भी उनके पोजीशन अच्छे खासे दिख रहा है। तो सिंपल सा रखना है, एज पर वाई डाटा तो बेरी सी मार्केट होने वाला है, सेल ऑन राइज वाला फंडा अपनाना। अगर ऊपर जाता है और ऊपर किसी भी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो सिंपली आपको सेल करना है और नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करना है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी में भी सेम यही है दोस्तों। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बैंक निफ्टी हो सकता है बुलिश होने की कोशिश करे, क्योंकि देखिए अभी नहीं,
आने वाले 1 डेढ़ 2 महीने में, क्योंकि ये सेंटिमेंट है ना, लोगों को के माइंड में प्लान काफी सारी चीजें चल रही होंगी। ठीक है, तो अब क्या उनके माइंड में कि हाँ मैं इतना टैक्स दे रहा था 60,000, मतलब एक माइंडसेट बन जाता है, इतना बचेगा, इतना सेविंग होगा, अब तो देना नहीं है तो कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। तो सिंपल सा है, लोन लेकर के ही खरीदेंगे और किससे खरीदेंगे। तो बैंकों का उससे प्रॉफिट होगा, तो बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा अपने आप को अच्छा खासा दिखाए। ठीक, तो सिंपल सा रखना है, बैंक निफ्टी जब तक 49,200 49,300 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तब तक आपको बुलिश व्यू बना के नहीं चलना है। वहीं पे ये बैंक निफ्टी 49,120 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो बेरिश बेरिश व्यू भी बना के नहीं चलना है। जब आपका ये 49,300 का लेवल ब्रेक कर देती है तो आपका ऊपर का लेवल होगा 49,560, 49,750, 49,980, 50,000 का लेवल इजिली आपको मिल सकता है। कल नहीं मिलेगा, 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है ना? कल ही का टारगेट लेकर के मत चलना। वहीं पे नीचे का अगर लेवल ब्रेक कर देता है 49,120 का, तो सिंपल सा 49,000, 48,900, 48,770, 48,560 का लेवल आपको इजिली मिल सकता है नीचे की साइड। ठीक, एक बार इसका भी वाई डाटा चेक कर लेते हैं। तो अच्छा, मंथली एक्सपायरी है इसका, ठीक है ना? तो मंथली एक्सपायरी में आपको ना वाई डाटा तो खास मिलेंगे नहीं। ठीक, तो सिंपल सा रखना है। देखो आप वाई डाटा पुट राइटर्स में तो नहीं दिख रहे हैं, कॉल राइटर्स में थोड़े बहुत दिख रहे हैं, तो एज पर वाई डाटा सेंटिमेंट आपका इसका भी बेरिश ही है। सिंपल सा है, सेल ऑन राइज वाला फंडा अपनाना है, ऊपर की साइड जाता है, एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, 20 ईएमए को ब्रेक करता है या क्रॉसओवर मतलब बनाता है 9 और 20 ईएमए के बीच में, तो आपको नीचे की साइड का प्ले करने की कोशिश करना है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सिंपल सा रखना है। मिड कैप निफ्टी में जब तक ये 11,780 के ऊपर है, ठीक है, बुलिश व्यू इंटैक्ट रखना है, या 11,800 के ऊपर है तो बुलिश व्यू इंटैक्ट रखना है। उसके नीचे आता है तो आपको नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करना है। नीचे की साइड का जो लेवल होगा दोस्तों 11,710, 11,710, 11,800 का लेवल इजीली आपको मिल सकता है। बीच में एक छोटा सा हर्डल है ये, ठीक है ना, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो दे देगा इजीली। ठीक है, फिन निफ्टी में क्या ध्यान रखना है? तो फिन निफ्टी में आपको ध्यान रखना है 11,110 का लेवल। ठीक है, 11,110 का लेवल ब्रेक करता है और नीचे की साइड बेयरिश फॉर्मेशन, किसी भी बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो नीचे की साइड का प्ले करने की कोशिश करना है। अदरवाइज जब तक ये 11,110 के ऊपर है, सॉरी 23,110 के ऊपर है, ठीक है, बुलिश व्यू इंटैक्ट रखना। आप ऊपर की साइड का जो लेवल होगा दोस्तों 23,160, 23,240 और 23,350 का इजीली आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ तक तो मिल ही जाएगा, 23,250 तक। ठीक, शायद मैंने 11,000 बोल दिया है तो 11,000 मत मानिएगा आप लोग, 23,000 है। चलिए सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है दोस्तों, तो सेंसेक्स में सिंपल सा रखना है। जब तक देखिए कल हो सकता है कि सेंसेक्स को ना ये साइडवेज रख दें। सेंसेक्स जब तक आपका 77,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है नीचे को, और ऊपर 77,200 या 300 का लेवल, 260 का लेवल ब्रेक नहीं करता है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, आपको किसी भी ट्रेड में घुसने की जरूरत नहीं है। ट्रेड में घुसोगे प्रीमियम गलेगा, मरोगे, सिंपल सा। ठीक, ये लेवल ब्रेक कर देता है, 77,000 का लेवल नीचे ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 77,260 का लेवल ऊपर ब्रेक कर देता है, सस्टेन करता है, तो फिर आप ट्रेड में घुसने की कोशिश करना। जो लेवल होगा दोस्तों सिंपल सा 76,800, 76,900, 900 पॉइंट के लिए क्या ही घुसोगे आप। 77,800 का लेवल आपको, ये 77,750 तक का लेवल हो सकता है मिल जाए, और ऊपर की साइड जो है वो आपका 77,100, 720 तक का लेवल आपको इजीली मिल जाए। ये 76,000 है, 77,000 नहीं। ठीक,
चलिए गोल्ड देख लेते हैं। तो गोल्ड में देखिए, जब तक 82,400 के ऊपर है, बुलिश व्यू इंटैक्ट रखना है आपको। ठीक है। सिल्वर सिल्वर जब तक 93,500 के ऊपर है, बुलिश व्यू इंटैक्ट रखना है। जब 93,500 क्या 93,650 के ऊपर है, तब तक बुलिश व्यू इंटैक्ट रखना है। ठीक है। क्रूड ऑयल में भी सिंपल सा रखना है। जब तक देखिए क्या है, ये 65,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ही ऊपर की साइड का चांस है, अदरवाइज जब तक ये 65,000 का लेवल नहीं ब्रेक करता है, आप लोग बुलिश व्यू इंटैक्ट मत रखिएगा। नीचे की साइड का प्ले करने की कोशिश करिएगा। सेल ऑन राइज वाला फंडा है, ऊपर जाता है, ठीक है, सेल करिए। और इसका जो नीचे का टारगेट हो सकता है, आप लोग देख रहे हो 64,050, 64,030, ये सब टारगेट आपको मिल सकते हैं। ठीक है। नेचुरल गैस तो देखिए, नेचुरल गैस में सिंपल सा रखना है। जब तक ये अभी इस लेवल के ऊपर है, 287 के ऊपर है, ठीक है ना, मतलब 288 के ऊपर है, बुलिश व्यू इंटैक्ट रखना आप लोग। इसको ब्रेक करता है, यानी कि इसके नीचे आता है, तो फिर आप नॉर्मली सेल कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और जितने भी इंडेक्सेस हैं उनके डिस्कशन के साथ। आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।